नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब पटना के गांधी मैदान में बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। यानी आज से बिहार को एक नया नेतृत्व मिल चुका है। किरदार वही सारे पुराने। चुनाव से पहले एनडीए के सभी साथियों ने जो कहा वो किया। चुनाव में बड़ा भाई होने के बावजूद अपने वादे के मुताबिक बीजेपी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। और ऐसा पहली बार नहीं है जब ज्यादा विधायक होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के कुनबे ने बनाया। 2020 में भी ज्यादा सीटें होने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया था। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं मर्तबा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, नया कीर्तिमान स्थापित किया। बिहार सरकार के शपथ ग्रहण में एनडीए की एकजुटता दिखी, बिल्कुल वैसी ही एकजुटता जैसे उसने चुनाव में दिखाई थी या जिसके दम पर उसने चुनाव लड़ा था। वैसी ही एकजुटता एनडीए के शक्ति प्रदर्शन का मरकज बनी। पटना के गांधी मैदान में वही एकजुटता देखने को मिली। टीम नीतीश के स्पेशल 26 अब बिहार में अगले 5 साल काम करने के लिए जुट जाएंगे। अब बिहार से आगे चलना होगा। एक तरफ बंद मुट्ठी की तरह एनडीए दिख रहा है तो दूसरी तरफ तितर बितर होता दिख रहा है इंडिया गठबंधन। जिस गठबंधन का जन्म जून 2023 में पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में हराने के लिए किया गया था, मकसद यही था। वो गठबंधन आपस में अब उलझता हुआ दिख रहा है और इसकी पहली झलक कई सीटों पर लोकसभा चुनाव में ही देखने को मिल गई थी, जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने प्रत्याशी अलग उतारे थे इंडिया गठबंधन के कहने के बावजूद। राहुल गांधी के सामने वायनाड से लेफ्ट के एनी राजा उतरे थे मैदान में। केरल की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए थे लेफ्ट में। तब इसे नाम दिया गया, ये तो फ्रेंडली फाइट है भैया। लोकसभा चुनाव के बाद से ही इंडिया गठबंधन के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे थे और जब जब मीडिया ने यह सवाल किया गया तो मीडिया को कटघरे में खड़ा किया गया, ये कहते हुए कि आप तो देखना ही ये चाहते हैं जो बीजेपी दिखाती है। लेकिन अब जो दिख रहा है वो क्या है? आखिरी चोट का काम बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ, जिसके बाद मानो पूरे इंडिया गठबंधन में भगदड़ मच गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी खफा है, राहुल के नेतृत्व पर कतई तैयार नहीं है। टीएमसी ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाना चाहती है। इंडिया गठबंधन का नेता कोई और नहीं, ममता बनर्जी होनी चाहिए कहना है। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय की कांग्रेस से नजदीकियां डीएमके को नागवार गुजर रही है। एमके स्टालिन की पार्टी इससे बेहद खफा बताई जा रही है। दरअसल अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने वाले और उससे पहले तमिलनाडु में यह बवाल दिख रहा है। खबर तो यहां तक की है कि कांग्रेस के टीवीके के साथ जाने की खबरों को लेकर कांग्रेस में भी दो फाड़ हो रही है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ऐलान कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी मुंबई में लगभग 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और चुनाव को पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। कांग्रेस भी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का संकेत दे चुकी है। यूपी में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी में असमंजस की सिचुएशन है। समाजवादी पार्टी के कई नेता अकेले चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं। हरियाणा आ जाइए, पंजाब आ जाइए, दिल्ली में तो विधानसभा चुनाव के बीच गठबंधन हुआ ही नहीं, आप जानते हैं। धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए। फारूक अब्दुल्ला की एनसीपी कांग्रेस साथ में चुनाव लड़े, लेकिन जब सरकार का गठन हुआ तो उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट में कांग्रेस को एक भी जगह नहीं दी। झारखंड आ जाइए, 2024 में झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ। इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखी। 3 सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर गठबंधन एकजुट दिखा और उसका फायदा उसे मिला भी। झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनी। जिस जेएमएम ने बड़ा दिल दिखाकर कांग्रेस समेत गठबंधन के साथियों को पर्याप्त सीटें दी, बिहार में वही दगा कर गई कांग्रेस जेएमएम के साथ। जेएमएम खफा है इस बात से। तो कुल मिलाकर विपक्षी एकता की वकालत करने वाले नेता महज 2 साल के अंदर एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, आपस में एक दूसरे को पीछे खींचते हुए दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अभी करीब 3.5 साल बचे हुए हैं। अभी से विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर लड़ाई है। राज्यों में चेहरे को लेकर भिड़ंत लगातार बढ़ती जा रही है और इसीलिए आज के दिन देश में कई सारे सवाल गूंज रहे हैं। वो क्या है? क्या क्षेत्रीय पार्टियां चुनाव में कांग्रेस के लोकल मुद्दे नहीं उठाने से नाराज है?
क्या चुनाव में कांग्रेस के खराब स्ट्राइक रेट से सहयोगी दल डर रहे हैं? सहयोगियों को साथ नहीं क्या रख पा रही है कांग्रेस? और अगर ऐसा है तो फिर वो मोदी को कैसे हराएंगे? क्या कांग्रेस सहयोगियों के लिए बीजेपी जैसा बड़ा दिल नहीं दिखा रही है? शुरू करते हैं गूंज।